तीन भाइयों को मैं बुलाना चाहता हूं, एक अहले हदीस भाई हो, एक देवबंदी भाई हो, एक बरेलवी भाई हो। तीनों भाई को मैं बुलाना चाहता हूं और एक आदमी से, अहले हदीस भाई से पूछता हूं कि भाई अल्लाह कहां है? वो क्या कहेगा? अल्लाह अर्श पर है। ठीक, मैं उससे पूछूंगा तुझे कैसे मालूम, इस बात की क्या दलील? वो कहेगा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है। वो दलील से बात करे। मैं दूसरे भाई से पूछूंगा, देवबंदी भाई से, भाई अल्लाह कहां है? अल्लाह हर जगह है। क्या दलील है? तुम्हारे मौलवी ने बताया, हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारे इमाम साहब ने बताया। तो दलील सही नहीं हुई। आपने हवाला कहां का दिया? इमाम साहब का। बरेलवी से पूछेंगे अल्लाह कहां है? हर दिल में है, हर कंकर में है, हर जर्रे में है, हर चीज में है, हर जगह है। पूछूंगा दलील, तुम्हारे इमाम साहब ने कहा। अब बताइए डाइवर्ट कहां हो रहे हैं, हवाला कहां दे रहे हैं? आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने के लिए नहीं कहा है? तो वो भाई सही है जो ये कह रहा है कि कुरान में आया अल्लाह अर्श पर है, वो भाई बरहक है, वो अहले सुन्नत में से कहलाया जाएगा, क्योंकि सुन्नत से वो दलील दे रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं। मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, मेरे बगल में तीन भाई थे, अहले हदीस भाई थे, देवबंदी भाई थे, बरेलवी भाई थे। मगरिब की नमाज में जब इमाम साहब ने तिलावत की गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, मैंने आमीन कही, लेकिन इन तीनों ने किसी ने आमीन नहीं कही। तीनों को मैंने बुलाया। मैंने अहले हदीस भाई से कहा कि देखो आमीन जोर से कहना चाहिए जैसा कि मैंने कहा था। वो कहेगा क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि आप हदीस खोलें, तिर्मिज़ी की हदीस 248 नंबर की हदीस है। हदीस में यह है, वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी से गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़कर आमीन कहते हुए सुना। क्या कहते हैं वाइल बिन हुज्र? मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़कर आमीन कहते हुए सुना। आदमी सुनेगा कब? जब जोर से बोलेगा। और फिर इतना ही बस नहीं, आगे वो यहां तक कहते हैं कि आपने अपनी आवाज बुलंद की। मैं हदीस का हवाला दिया, तिर्मिज़ी, हदीस नंबर कितना है? 248। हदीस में क्या इसकी सराहत है? आपने फरमाया वमद्द बिहा सौतहु, और आपने अपनी आवाज को बुलंद किया। वमद्द बिहा सौतहु, हवाला दिया, हवाला नोट कर लें, तिर्मिज़ी 248। मैंने हदीस पेश की, अहले हदीस भाई क्या कहा आगे से? ठीक है, मैं तो अहले हदीस हूं भाई, अहले सुन्नत वल जमाअह में से हूं। हदीस आ गई, आमन्ना सदकना, इंशाअल्लाह मैं आज ही इस पर अमल करूंगा। इशा की नमाजी से मैं इस हदीस पर अमल करने लग जाऊंगा। ये किसकी पहचान है? अहलुस सुन्नह वल जमाअह की। मैंने देवबंदी भाई से कहा आपने आमीन क्यों नहीं, आपने जोर से आमीन क्यों नहीं बोला? तो नहीं, मेरे मौलाना कहते हैं आहिस्ते बोलना चाहिए। बरेली भाई से पूछा आपने आमीन जोर से क्यों नहीं बोला? वो जवाब देते मेरे मौलाना कहते हैं आहिस्ता बोलना चाहिए। मैं हदीस से हवाला दिया कि देखो तिर्मिज़ी के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन कही तो बुलंद आवाज से आमीन कही। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आपको प्यारा नहीं लगता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से आपको कोई दुश्मनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल महबूब नहीं है? आपके इमाम की बात आपको इतनी प्यारी लग रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से आपको नफरत है, आपकी बात, रसूलुल्लाह की बात आपको सुना रहा हूं और आप जो है कह रहे हमारे इमाम, हमारे मौलवी ने कहा। देखें एक अहले हदीस भाई ने क्या कहा, ठीक है आज ही से, अभी से इशा के वक्त से ही मैं आमीन बोलने लगूंगा। तो अब आप समझ लीजिए अहलुस सुन्नह वल जमाअह का फर्क कहां है। जो ये कहे कि हदीस आ जाए, दलील आ जाए, सुन्नत आ जाए, ठीक है आमन्ना सदकना, उस पर अमल करने लग जाएंगे, ये पहचान उसकी है जो अहलुस सुन्नह वल जमाअह में से। जो कहे नहीं हमारे लिए तो इमाम की बात है, हमारे लिए तो तकलीद है, हमारे लिए तो मौलवी है, हमारे लिए तो अपना फतवा है, तो अहलुस सुन्नह वल जमाअह में से नहीं हो सकता।